गाइस आज का ये वीडियो देखने के बाद आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि यार ये काउंट सॉर्ट तो नर्सरी में पढ़ाना चाहिए, इतना आसान एल्गोरिदम है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर लेट्स बी रियल, क्योंकि ये है ही इतना आसान एल्गोरिदम। देखो यार, आपके पास ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ये एरे आपके पास दिया हुआ है और इसको आपको करना है सॉर्ट। तो आपको किसी ने कह दिया कि यार इसको सॉर्ट करो एरे को, ठीक है। अब आपको जब इस एरे को सॉर्ट करना है तो आपने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी, काउंट सॉर्ट उनमें से एक है और काउंट सॉर्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट। तो ऐसा है तो फिर हम लोग सिर्फ काउंट सॉर्ट क्यों नहीं यूज़ करते, बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा। लेकिन पहले ये तो समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम कुछ ये कहता है कि जो आपका एरे है, आप क्या करो, उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको खोजो। कौन सा इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट? इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है 9, ठीक है, 9 है मैक्सिमम एलिमेंट। आप 9 साइज का एक काउंट एरे बना लो। तो आप इस एरे का नाम रख दो काउंट और आप इसको बना लो साइज 10 का बना लो, मतलब 0 से लेकर 9 तक इंडिसेस होनी चाहिए, साइज 10 का, साइज 9 का नहीं, साइज 10 का, ठीक है। आपने साइज 10 का एक और ऑक्सिलरी एरे बना लिया, ठीक है। आप उसकी एंट्रीज को 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। और आप कहोगे, अभी देखना, कहोगे आप लोग कि यार इतना आसान है, इतना ही आसान है। देखो, सब कुछ 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। कर दिया 0 से इनिशियलाइज, हमने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं अभी तक, हमने सिर्फ 0 से इनिशियलाइज किया। हमने यहाँ पर मैक्स ढूंढा, जो हमारा इनपुट एरे था उसमें मैक्स ढूंढा, वो 9 था। हमने 9+1 साइज़ का एक एरे बना लिया जिसमें इंडिसेस 0 से लेकर 9 तक थी और हमने सारी की सारी एंट्रीज को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एरे को करना है ट्रैवर्स, ठीक है। तो आप एक काउंटर आई लेके इसको ट्रैवर्स करो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो आप इंडेक्स नंबर 3 पर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अब आप 1 का इंक्रीमेंट कैसे करोगे? 1 का इंक्रीमेंट करना बहुत आसान है, इस 0 को 1 बना दो। तो ये जो 0 है यहाँ पर, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको 1 बना देना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो 0 है इसको आप लोगों को 1 बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 बना देते हैं। अब ये इसका हो गया, ठीक है। अब इस पर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 1, ये रहा 1, इसके 0 को भी आप लोग क्या करो, 1 बना दो, ठीक है। तो आप इसको भी 1 बना दोगे। तो यहाँ पर इसको इरेजर से मिटाते हैं और यहाँ पर जो है इसको 1 बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 1 बना दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगले एलिमेंट की बात आएगी। अगला एलिमेंट कौन सा है? अगला एलिमेंट ये वाला है। कौन सा है अगला एलिमेंट? 9 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगला एलिमेंट क्योंकि 9 है इसलिए मैं इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करके 1 बना दूंगा। 0 का इंक्रीमेंट करूंगा तो 1 बनेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली मैं यही काम करूंगा इस एलिमेंट के साथ जो कि 7 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 1 कर दूंगा 7 पर, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे 1 पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 1 पर ऑलरेडी 1 था तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने डुप्लीकेट एलिमेंट्स लेके आप लोगों को बताया। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 कर देते हैं। फिर उसके बाद अगले एलिमेंट के लिए करते हैं, वो 2 था, यहाँ 0 है, जो 2 इंडेक्स है वहाँ पर 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 0 को 1 कर देंगे, ठीक है। 0 को 1 कर देंगे। तो 0 को मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा कुछ इस तरह से। फिर अगला एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट है 4 और यहाँ पर 4 इंडेक्स पर मैं 0 को क्या कर दूंगा, 0 को 1 कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी चीज़ अभी तक हमने सीखी नहीं इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये तो बच्चा कर लेगा। आप लोग चाहो तो करवा के देख लेना, 4 साल के बच्चे को, जिसको लिखना आता है वो भी कर लेगा, ठीक है। तो इतना तो कोई भी कर लेगा। आप कहोगे अब क्या करें हम? तो अब आपको क्या करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके ये जो आए हैं, काउंट एरे आया है, उसको आप वापस से एक नए एरे में कॉपी करोगे, ठीक है। तो वो काम भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस एरे के बाद आपको इसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। अब तो यहाँ पर जे यूज़ करूँगा मैं और इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है। जब यहाँ पर वैल्यू 0 है तो आप लोगों को आगे मूव कर जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मूव कर जाऊँगा और आगे जब मैं मूव करूँगा तो मुझे यहाँ पर 2 दिखेगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 दिखा है, मैं क्या करूँगा, इस 2 को डिक्रीमेंट करूँगा और इसकी इंडेक्स को यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। किसमें? इस एरे में रख दूँगा। फिर वापस से मैं इसको डिक्रीमेंट भी करूँगा। तो डिक्रीमेंट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं इसको जो है डिक्रीमेंट करूँगा, इसको मैं 1 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 रख दिया। क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस से डिक्रीमेंट करूँगा और यहाँ पर वापस से 1 रखूँगा, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है, ये 1 है। इसकी इंडेक्स क्या है? इसकी इंडेक्स 2 है, इसलिए इसको डिक्रीमेंट करो और इसकी इंडेक्स को यहाँ पर कॉपी करो। क्या ये 0 है? हाँ, ये 0 है, आगे बढ़ो।
क्या ये ज़ीरो है? नहीं, ये ज़ीरो नहीं है, ये 1 है। तो इसको ज़ीरो बढ़ाओ, मतलब कि घटाकर इसको ज़ीरो बनाओ और इसकी इंडेक्स को यहाँ पर कॉपी कर दो। ठीक है, क्या ये ज़ीरो है? हाँ ये ज़ीरो है, आगे बढ़ो। क्या ये ज़ीरो है? नहीं ये ज़ीरो नहीं है, ये 1 है। इसको डिक्रीमेंट करो और इसकी इंडेक्स को यहाँ पर लेकर आओ। क्या ये ज़ीरो है? हाँ ज़ीरो है। क्या ये ज़ीरो है? हाँ ज़ीरो है। क्या ये ज़ीरो है? नहीं, ये तो ज़ीरो नहीं है, इसलिए इसको ज़ीरो बनाओ और 7 को यहाँ पर लेकर आओ। क्या ये ज़ीरो है? नहीं, सॉरी, हाँ ये ज़ीरो है यार, ऑब्वियसली ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो है ही। क्या ये ज़ीरो है? नहीं, डिक्रीमेंट करो, 9 को यहाँ पर लेकर आओ और ये एरे आपका हो गया सॉर्ट। तो ये आपका सॉर्टेड एरे तैयार हो चुका है। ठीक है, सो ये था काउंट सॉर्ट। अब आपको कहोगे कि इतना ही आसान था, तो यार अब मैं कोई बनाऊंगा तो नहीं इसको डिफिकल्ट करके, जो है वो है। अब ये इतना इजी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। दिस इज एज ईजी एज इट साउंड्स। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक बार और जल्दी से बताता हूँ। हमारे पास एक एरे गिवन था, इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट था 9। हमने 9 साइज़ का क्या किया, हमने 9 साइज़ का एक ऑक्सिलरी एरे बनाया जिसका नाम हमने रखा काउंट। हमने क्या किया, इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, जो हमारा गिवन एरे था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा गिवन एरे है। मैंने जो गिवन एरे है मेरा, उसको मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। जैसे ही मुझे पहला एलिमेंट यहाँ पर मिला, मैंने क्या किया, जो एलिमेंट की वैल्यू थी उस इंडेक्स पर एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि मैंने 0 से 1 बना दिया। मेरा जो काउंट एरे था बाय द वे वो 0 से मैंने इनिशियलाइज कर रखा था। ठीक है, ये मैंने जो 3 इंडेक्स है वहाँ पर एक बढ़ा दिया, 1 इंडेक्स पर एक बढ़ा दिया, 9 इंडेक्स पर एक बढ़ा दिया, 7 इंडेक्स पर एक बढ़ा दिया, 1 इंडेक्स पर ऑलरेडी 1 था तो एक बढ़ा के 2 हो गया, फिर 2 जो इंडेक्स है उस पर एक बढ़ा दिया, 4 इंडेक्स पर एक बढ़ा दिया। मुझे मेरा काउंट एरे अपडेट होकर मिल गया। और काउंट एरे क्या चीज़ दर्शाता है? काउंट एरे दर्शाता है काउंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस वैल्यू इन द मेन एरे। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है इसका मतलब मेन एरे में 2 1 है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है इसका मतलब मेन एरे में 1 2 है, यानी कि जो 2 है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ही 2 है। फिर नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ थ्रीज 1 है, इसलिए हमारा जो काउंट एरे है उसके अंदर जो 3 इंडेक्स है उस पर 1 वैल्यू थी। फिर 4 कितने हैं इसमें, 4 इसमें सिर्फ एक है तो यहाँ पर 1 आ गया। 5 कितने हैं इसमें, 0 है ही नहीं 5, तो यहाँ पर 0 आ गया था। तो काउंट हमारा जो ऑक्सिलरी एरे है वो क्या करता है, वो बस हमको ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार मेन एरे में आ रहा है। ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम सॉर्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम वापस से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स तो हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड रहती हैं, इंडेक्स तो सॉर्टेड रहती है ना, 0 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो जो एलिमेंट्स हमारी जितनी बार हैं उनको कलेक्ट करके वापस से मेन एरे में कॉपी करते हैं। और ये जो हम कॉपिंग करते हैं ना वो इसी एरे में करते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा ये एरे बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्स इज इक्वल टू 9, इसको मैं m मानता हूँ। ठीक है, और साइज ऑफ एरे क्या है हमारा, साइज ऑफ एरे हमारा है, साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको मैं n मान रहा हूँ और इसको मैं m मान रहा हूँ। ये एनालिसिस के टाइम पर काम आएगा, तो ये आप लोग याद रखना। लेकिन इसका कोड किस तरह से लिखें, क्या मुझे इसका कोड लिखकर दिखाने की ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत तो है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखकर और फिर से टाइपिंग नहीं करूँगा, डायरेक्टली हम इसको जाकर VS कोड में ही टाइप करते हैं। यार है ही इतना आसान, मैं क्या करूँ? तो आप में से जल्दी से कुछ लोग जिनको लगा कि ये सुपर आसान है, नीचे कमेंट कर दें कि यार ये तो जो है नर्सरी क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा। ये नीचे कमेंट ज़रूर कर देना मुझे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं VS कोड में और वहाँ पर कोडिंग चालू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मेरा VS कोड जो है वो तैयार है और मैं क्या करूँगा अभी जल्दी से देखूँगा कौन सा वीडियो नंबर है। वैसे 60 है, कंफर्म करने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो 60th वीडियो हमारा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 60_count_sort के नाम से एक फाइल बनाएंगे, 60_count_sort.c। ठीक है, बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालूंगा यहाँ पर और बहुत ही आराम से मैं इनफैक्ट जो मैंने बॉयलर प्लेट बनाई थी वो मैं डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपना एक एरे लूँगा। मैंने एरे तो पहले जो सॉर्ट किए थे वहाँ भी बना रखे थे एरे, तो मैं वहीं से कॉपी करता हूँ। इनफैक्ट मैं ये पूरा ही कॉपी करता हूँ यार, बस जो मेरा मर्ज सॉर्ट है उसकी जगह काउंट सॉर्ट लिखूँगा और मैं यहाँ पर काउंट सॉर्ट इस तरह से दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और इसका साइज़ दूंगा a,n। ठीक है, और देखता हूँ मैं यहाँ पर मुझे क्या लगता है। तो यहाँ पर मैं इंट नहीं वॉइड लिखूँगा, काउंट सॉर्ट इंट स्टार a और इंट n क्या है, साइज ऑफ द अरे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि
जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो निकालते हैं सबसे पहले, हमने देखा था। तो ये हमारा एरे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काउंट एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन ए। वो कैसे फाइंड होगा, इंट मैक्स इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा, एक बहुत बड़ा नंबर ले लूँगा, ठीक है। तो मैं मान लो इसको ले लेता हूँ 20,000, ठीक है। और एक बहुत बड़ा नंबर आप लोगों को बेसिकली लेना है, और इसको एक काम करते हैं, इंट मैक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट अंडरस्कोर मैक्स कुछ इस तरह से, और इंट अंडरस्कोर मैक्स यूज़ करने के लिए मुझे शायद कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंट मैक्स एंड सी, ठीक है। इंट मैक्स सी में मुझे यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँ, तो मैं लिमिट स्टोरेज मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैश इंक्लूड लिमिट स्टोरेज, तो मैं लिमिट स्टोरेज यूज़ करके इंक्लूड करके, ठीक है, इंट मैक्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंट मैक्स मैंने दे दिया। इनफैक्ट इंट मिन यूज़ करना चाहिए मुझे, इंट मिन, ठीक है, इंट मिन मुझे यूज़ करना चाहिए। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इंट मिन मैंने कर दिया, मैक्स इज इक्वल टू इंट मिन। और अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करूँगा, और एक काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नाम का एक फंक्शन ही बना लेते हैं जो कि एक एरे का मैक्सिमम देगा, ठीक है। और यहाँ पर इंट ए कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। और क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमम कैसे निकलेगा, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आई प्लस प्लस, इफ़ मैक्स इज ग्रेटर देन ए आई, तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू ए आई कर देंगे, ठीक है। इफ़ मैक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ़ मैक्स इज लेस देन ए आई, यानी कि ए आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स हमारा ए आई, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मैक्स क्या होगा, इंट मैक्स इज इक्वल टू इंट मिन, ठीक है। और रिटर्न हम करेंगे मैक्स, ठीक है। और मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम वाला फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, और ए और एन कर दूंगा, तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया। अब एक बार मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया तो मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा, और वो जो एरे है वो मुझे डायनामिकली बनाना पड़ेगा, और उस एरे का नाम मैं रखूँगा काउंट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट स्टार काउंट इज इक्वल टू इंट स्टार malloc, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर मैक्स प्लस 1 इंटू साइज ऑफ इंट। ये क्या करवाएगा, मुझे कुछ नहीं करवाएगा, ये बस मुझे ये मैक्स प्लस 1 मैंने लिया, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली मुझे क्या करवाएगा कि एक एरे को डायनामिकली एलोकेट करवाएगा। मैंने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर किया, और मैंने काउंट एरे बना लिया, ठीक है। एक बार मैंने काउंट एरे बना लिया तो मैं क्या करूँगा, मैक्स प्लस 1 का मैंने क्यों बनाया, हमने देखा था कि जब हमारा 9 मैक्सिमम एलिमेंट था तब हमको 0 से लेके 9 तक इंडेक्सेस चाहिए थी, और हमको 10 साइज़ का एरे बनाना था। तो 9 + 1 10 होगा। ऐसे ही आपके पास अगर मैक्सिमम एलिमेंट 16 आता है तो आप लोगों को 17 साइज़ का एरे बनाना पड़ेगा। तो ये काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब अगला काम जो आप लोगों को करना है वो ये करना है कि जो आपका एरे है उसको आपको 0 से इनिशियलाइज़ कर देना है, ठीक है। तो मैं ए आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल से, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ए आई इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, ठीक है। लूप चला के मैंने ए आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, क्रिएट द काउंट एरे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट्स टू 0, ठीक है। और एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया सारे एरे एलिमेंट्स को 0 से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को सिंपली एक और फॉर लूप चलाना है, और सारे एरे एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना है कि जो हमारा एरे एलिमेंट है ना, उसके अंदर जो भी वैल्यू है हमें उस इंडेक्स पर काउंट में इंक्रीमेंट करना है, समझ रहे हो। तो मुझे जो है काउंट वाले एरे के ए आई में, जो मेरे काउंट एरे का ए आई है, मुझे कर देना है उसको काउंट ए आई प्लस 1, काउंट ए आई प्लस 1। तो मुझे कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। तो मैंने इंक्रीमेंट किया किसको, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया काउंट के अंदर जो ज़ीरोस थे, मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट मिला, मान लो मेरा पहला एलिमेंट 3 है, ठीक है,
कौन से एरे में, मेरा जो गिवन एरे है उसमें मेरा पहला एलिमेंट 3 है, इनफैक्ट मेरा पहला एलिमेंट 9 है, तो मैं इंडेक्स 9 पर 0 को 1 कर दूंगा, फिर मैं इंडेक्स 1 पर 0 को 1 कर दूंगा, इंडेक्स 4 को 0 से 1 कर दूंगा, 14 को 0 से 1 कर दूंगा, फिर ये जो वापस से हमारा 4 है इसमें ऑलरेडी 1 होगा तो 1 को 2 कर दूंगा काउंट एरे में, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट द इंडेक्स द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स इन दी काउंट एरे, ठीक है। तो आपको काउंट एरे में इंक्रीमेंट लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि जो आपका काउंट एरे एक बार पॉपुलेट हो गया तो आप क्या करोगे कि काउंट एरे को आप आइट्रेट करोगे, और आइट्रेट करते करते आपने क्या करना है, आइट्रेट करते करते काउंट एरे को जहाँ जहाँ वहाँ पर 0 नहीं है वहाँ की इंडेक्स को मेन एरे में कॉपी करना है। तो यहाँ पर आई होप मैंने इंट आई बनाया है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इंट आई बना लेता हूँ, इंट आई यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ से इंट हटा देता हूँ और एक जे भी बना लेता हूँ, इंट आई कॉमा जे कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। तो मैंने आई भी बना लिया, मैंने जे भी बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा आई इज़ इक्वल टू 0 और j इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, i मेरा क्या है, i मेरा काउंटर है, कौन से एरे का, i मेरा काउंटर है काउंट एरे का, ठीक है। i मेरा काउंट एरे का काउंटर है, काउंटर फॉर मेन एरे या गिवन एरे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर हमारा काउंट एरे में, तो मैं एक वाइल लूप यहाँ पर लगाऊंगा और मैं कब तक चलाता रहूँगा, कब तक आइट्रेट करता रहूँगा अपने काउंट एरे को, जब तक i इज़ लेस देन मैक्स प्लस 1 या i इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, मैक्स प्लस 1 साइज़ का एरे बनाया है, तो आप या तो i लेस देन इक्वल टू मैक्स लिख दो या आप i इज़ लेस देन मैक्स प्लस 1 लिख दो। अब आपको क्या करना है, आपको कहना है कि अगर आपका काउंट i इज़ ग्रेटर देन 0 तब आप क्या करोगे, अगर वो 0 से बड़ा है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपका मेन एरे है ए जे इज़ इक्वल टू आप आई कर दोगे, यानी कि जो इंडेक्स है उसके बराबर कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप काउंट ऑफ आई जो है उसको एक कदम पीछे कर दोगे, ठीक है। काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ आई माइनस 1, काउंट ऑफ आई माइनस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को देख के ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। और अगर काउंट ग्रेटर देन 0 ना हुआ, काउंट 0 हुआ, तो तब आपको सिंपली क्या करना है कि सीधा आई को आगे बढ़ा देना है, ठीक है, यानी कि अगला एलिमेंट देखना है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, जे को आगे बढ़ाना है। जे को क्यों आगे बढ़ाना है आपने, क्योंकि जे है काउंटर फॉर गिवन एरे। आपने एक बार अपने गिवन एरे में एलिमेंट डाल दिया तो आप अगली पोजीशन पे डालोगे ना अगला एलिमेंट, तो इसलिए जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही एलिमेंट कॉपी करोगे आपको करना ही है। और आई प्लस प्लस आपको कब करना है, आई प्लस प्लस आपको तब करना है जब आपका जो काउंट ऑफ आई है वो 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर मैं एल्स में लिख दूँ आई प्लस प्लस, तो आई थिंक वी आर डन, और इसको जो है सॉर्ट कर देना चाहिए एरे को। तो आई होप कि ये प्रोसीजर आपको समझ में आया, बट उससे भी ज़्यादा आई होप कि ये रन कर जाए। इसको रन करके देखते हैं यार, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, कह रहा है कि प्रिंट एरे आपने यहाँ से कॉपी करके लाना चाहिए। प्रिंट एरे में बार बार तो लिखूंगा नहीं, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया अपने पिछले प्रोग्राम से। प्रिंट एरे क्या करता है, एरे लेता है और साइज़ लेता है उसका और एरे को प्रिंट करता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने stdlib को इंक्लूड नहीं किया, malloc यूज़ किया आपने, और stdlib आपको इंक्लूड करना चाहिए था। 91414 ये सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। सो गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया कुछ ना कुछ गड़बड़। एक तो ये रिटर्न 0 2 बार लिखा है, इसको ठीक करते हैं।
और उसके बाद मैंने यहाँ पर आई जे किया, मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, उसके बाद एरे बनाया, उसके बाद मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया सारे काउंट के एलिमेंट्स को 0 से। ओके, काउंट के एलिमेंट को करना है इनिशियलाइज 0 से, ना कि ए के एलिमेंट्स को, और ये जाएगा लेस देन मैक्स प्लस 1। ठीक है, तो सारे काउंट के एलिमेंट्स को 0 करना है, ना कि मुझे ए के एलिमेंट्स को 0 करना है। ये रही एक गलती मेरी। और देखता हूँ और तो कुछ गड़बड़ यहाँ पर नहीं हुई है, और तो कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है यहाँ पर। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। अभी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल जाना चाहिए। और यहाँ पर देखो इसने जो है एरे को सॉर्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो 1 4 4 फिर 6 9 14 और 15। तो ये था आपका काउंट सॉर्ट। एक बार और अगर मैं आप लोगों को रिकैप कराऊँ तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, उसके बाद एक काउंट एरे बनाया। काउंट एरे इस तरह से बनाया कि हमारे पास सारी की सारी एलिमेंट्स के लिए, यानी कि ए में जो जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए इंडेक्सेस हों। ठीक है, अगर ए में 15 है तो हमारे पास काउंट में इंडेक्स 15 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो काउंट एरे था उसको हमने सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो A0 हमारा 3 है, या इस केस में A0 हमारा 9 है, तो हमने काउंट की इंडेक्स 9 पर 1 बढ़ा दिया, 0 को 1 कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 इंडेक्स पर 0 को 1 कर दिया, 4 इंडेक्स पर 0 को 1 कर दिया, 14 इंडेक्स पर 0 को 1 कर दिया, 4 इंडेक्स पर क्योंकि 1 था 1 का 2 कर दिया। ठीक है, तो हमने एक एक कदम बढ़ाते गए और फाइनली हमने क्या किया कि आई काउंटर बनाया काउंट एरे के लिए, और जे काउंटर बनाया जो हमारा ए एरे है उसके लिए। ठीक है, और हमने क्या किया कि काउंट एरे को हम तब तक आइटरेट करते गए जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए, यानी कि जब तक हम काउंट एरे के अंत तक ना पहुंच जाएं। अगर काउंट एरे के अंदर कोई 0 नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम ए जे के अंदर वो इंडेक्स कॉपी कर देंगे और काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 कर देंगे। ये जो प्रोसीजर है ये आप लोगों को जो आपका काउंट एरे है उसमें से एलिमेंट्स निकाल कर ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देगा इन अ सॉर्टेड फैशन। ठीक है, तो ये कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा। फेली स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, फेली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। और आपका कमेंट आना चाहिए यार नीचे कि भाई ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ऐसे कमेंट आना चाहिए, तब आएगा मज़ा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे काउंट सॉर्ट का। ठीक है, सो हमने यहाँ पर किया क्या था कि काउंटिंग सॉर्ट को समझा था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन ये बढ़िया जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आती है कॉस्ट पर, जो है एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा इसको ना रेड पेन से लिखता हूँ, जो एनालिसिस वाली बात है ना उसको रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्या चीज़ मैंने एनालिसिस के टाइम पर लिखी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि यार ये ना एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और ये एक्स्ट्रा स्पेस हो सकती है कितनी भी, यानी कि जो भी आपका मैक्सिमम एलिमेंट है उसका +1 उतने साइज़ का एक और एरे यहाँ पर लगेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये यहाँ पर एक इसका माइनस है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी आपके हिसाब से। देखो क्या है कि ये क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको आइटरेट कर रहा है एरे ऑफ साइज़ m। ठीक है, सॉरी साइज़ n, इसका साइज़ n है, इसका साइज़ हमने n माना था। ठीक है, ये n-1 है, 0 to n-1, और ये हमारा m-1 है। ठीक है, और ये 0 है, इसको मैं m मान रहा हूँ, जो हमारा मैक्स है उसको मैं m मान रहा था। तो एक काम करता हूँ, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, यहाँ पर m-1 लिखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 0 से लेके m तक जा रहा है और ये हमारा इसका साइज़ n है। ठीक है, सो हम लोग अभी करेंगे क्या कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। जैसे जैसे इनपुट साइज़ बढ़ेगा, इनपुट क्या क्या है यहाँ पर, इनपुट तो हमारा सिर्फ n है, यानी कि हम कितने भी साइज़ का एरे ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट m है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ m+n। और ये चीज़ आप कोड में जाकर देख सकते हो, जो मैंने कोड लिखा है उसके जितने भी लूप्स हैं आप उनको जोड़ो तो आप देखोगे कि बिग O ऑफ m+n यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आपका एक लूप चल रहा है जो m टाइम्स चलेगा, एक लूप चल रहा है जो n टाइम्स चलेगा, और अगर बहुत सारे लूप्स भी चल रहे हैं n टाइम्स तब भी वो कुल मिला के कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ m+n आती है। ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, सो बिग O ऑफ m+n आ जाता है। अब होता क्या है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है
उसको बिग ऑफ एन बताया जाता है। और ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाती है वो बात की जाती है एक बहुत बड़े लार्ज साइज एन के लिए, यानी कि जब एन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि देखो यार, जब एन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है वो एन के साइज से के मुकाबले बहुत कम होगा, ठीक है। तो एम जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा एन के सामने, तो बिग ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और ये अभी तक सबसे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी है जो कि लीनियर है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो कितने कम टाइम में सॉर्टिंग आपको मिल रही है, लीनियर टाइम में सॉर्टिंग मिल रही है आपको, मतलब क्या चाहिए आपको और ज़िंदगी से, ठीक है। लीनियर टाइम में सॉर्टिंग मिलती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ, बट कोई आपसे पूछे कि यार यही क्यों नहीं यूज़ करते, बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को ठुकरा क्यों नहीं देते, क्योंकि ये आता है एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। जब n का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सिलरी एरे बनाना पड़ेगा, और ये ऑक्सिलरी एरे जो है एक्स्ट्रा स्पेस है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो n है वो m के सामने बहुत बड़ा हो। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तब हम ये चीज़ एज्यूम करके इसको बिग ऑफ n मान लेते हैं, लेकिन अगर m और n दोनों आप लोगों को गिवन है तब आप बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m+n है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये गिवन है कि इनपुट जो एरे है उसका साइज n है तो बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये था काउंट सॉर्ट एल्गोरिदम, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अपनी फेवरेट लिस्ट में आप इसको ऐड कर सकते हो, और नीचे कमेंट ज़रूर लिख देना कि यार ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डीएसए की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, और उसी के साथ साथ ये जो कोड है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।